Hello everyone, welcome to First Umpire Podcast, the second series of IPL team review and उनका ये last podcast, last team, but not the least obviously RCB, Royal Challengers बेंगलुरु. लास्ट पे रखिए इनको. लास्ट इसलिए है क्योंकि आज ही हमने एक और पॉडकास्ट भी निकाला है जो कि है मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट, विच इज हाउ आरसीबी कैन विन एन आईपीएल. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. कंसिडरिंग कि लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं इस टीम को, और आप सोचो लास्ट 5 सीजन्स में से 4 में प्लेऑफ्स में गई है ये. 4 में. चलो सर, उसमें बहुत सारा कंटेंट है. व्हाई आरसीबी could never win and how RCB can win is the today's members only podcast as well. तो इस पॉडकास्ट के साथ वो भी डल चुका होगा हमारे चैनल पे जब आप ये देख रहे हो. अगर आप एक्चुअल में RCB फैन हो तो वो एक पॉडकास्ट होने वाला है जो शायद कोई भी एक RCB फैन मिस नहीं कर सकता. डेफिनेटली, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इतना डिटेल्ड पॉडकास्ट आई हैव नेवर सीन एनीवन मेकिंग ऑन RCB. एंड मेरी तो इज्जत बढ़ गई आरसीबी के लिए. मेरी तो है, ऑलरेडी है. मैं तो मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई. मतलब आई थिंक समहाउ एक ही डिसएडवांटेज में ये रह जाते हैं कि इनको ग्राउंड ऐसा मिल गया, होम ग्राउंड, जो कि होम ग्राउंड वाली फील दे ही नहीं सकता. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे बात. वही जो हम बात करते हैं कि आप रोड दे दो तो रोड वाली बात भी नहीं है ना. ऑल्टीट्यूड ऐसा है बैंगलोर का, बहुत सारी चीज़ें करिए वहाँ पे बातें. चलो, बेंगलुरु हैज सम ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस आल्सो. ठीक है सर, छोड़ देते हैं थोड़ा सा मेंबर्स के लिए भी. तो स्टार्ट करते हैं हम. अगेन ये लास्ट टीम है. ऑलरेडी पहली 9 टीम जो रिव्यू करी हैं, उसके बाद उनकी वीडियोस डालने के बाद जो हमें अच्छे अच्छे मुहावरे सुनने को मिले हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, पर एट द सेम टाइम थोड़ा सा बेशर्म होके हमें रिव्यू देना पड़ेगा क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन तो एक्सपर्ट है ना. वो तो फिर अगर गलत है, जो गलत है वो बोलना पड़ेगा. तो अगर आप आरसीबी फ़ैन हैं हमारी तरह ही, तो इसको आप दिल पे मत लीजिएगा. पिछले 5 में से 4 प्लेऑफ में पहुंचे हैं डिस्पाइट नॉट बीइंग द फेवरेट्स. तो हो सकता है शायद अगर रेटिंग आज गलत भी हो या कम भी हो तो स्टिल दे हैव द फायर पावर कि पहुंच सकते हैं. तो हमारा बायस हटाते हुए चलते हैं हम आरसीबी के स्क्वाड एनालिसिस पे. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट देयर मैनेजमेंट. वी हैव चेयरमैन प्रथमेश मिश्रा, एंड देन उसके बाद बैटिंग कोच एंड मेंटर, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्रिकेट राइट नाउ, दिनेश कार्तिक, और रीसेंट प्लेयर, और अभी तो खेल भी रहे हैं. वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड राजेश मेनन. उसके बाद हेड कोच हैं एंडी फ्लावर, मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स थे जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट करा था. उसके बाद असिस्टेंट कोच रिचर्ड हेल्सल, बॉलिंग कोच ओमकार सालवी, हेड ऑफ टीम ऑपरेशंस एंड मैनेजर मेजर शमिंदर सिंह सिद्धू, और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस मोहम्मद बोबट. तो मैनेजमेंट कैसी लग रही है? दिनेश कार्तिक के आने से बहुत फर्क पड़ जाता है. ऑब्वियसली, नो डाउट अबाउट इट. एंडी फ्लावर हैं, दिनेश कार्तिक हैं. गुड. चलिए सर, पहले स्क्वाड पे इनके चलते हैं. तो स्क्वाड में हम पहले आते हैं बैटर्स पे. सो एक तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो सभी बात कर रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन, कैप्टन रजत पाटीदार. हमने शायद जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने कहा भी था कि रजत पाटीदार हो सकते हैं कैप्टन बने, एंड वही हुआ. और अभी स्मार्ट में फाइनल पहुंचाया अपनी टीम को. फाइनल में कैप्टन नॉक खेला, बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स था उनका. एक बिलो पार टोटल को वो एट पार ले गए थे. नो डाउट मुंबई हैड अ लॉट ऑफ डेप्थ इन देयर बैटिंग, अदरवाइज काफ़ी उन्होंने, और आई थिंक मतलब कमिंग ऑफ एज वाला साल रहा उनका भी एज अ प्लेयर. और लग ही रहा था, ऑन फ्रिंजेस तो लग ही रहे थे. अगर इफ नॉट इंडिया टीम, एटलीस्ट ही डिजर्व्ड दिस. आई थिंक ही शुड बी देयर इन द इंडियन टीम ऑल्सो, बिकॉज मैं उनको थोड़ा ज़्यादा स्टेबल स्पिन हिटर मानता हूँ एज कम्पेयर टू शिवम दुबे, बिकॉज ही कैन प्ले फास्ट बॉलिंग ऑल्सो रियली वेल. तो मुझे लगता है कि ही स्टिल हैज़ दैट स्कोप कि वो शिवम दुबे की जगह शायद इंडियन टीम में 2026 वर्ल्ड कप के लिए भी आ सकते हैं. दिस आईपीएल विल डिसाइड. अच्छा, तो एक और आपने पोजीशन ओपन कर दिया. मैं तो मानता हूँ, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ उसके बारे में. उसके बाद अनदर बैटर जिनके बारे में ना ही बोलने तो बेटर है, वो है विराट कोहली, द लेजेंड. आई थिंक हमें बात करने की जरूरत ही नहीं, एवरीबॉडी नोस. उनके बारे में हमने एक
2 घंटे का जो मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट था 2.25 घंटे का, वो हमने लाइव कर दी। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर काहे के आरसीबी फैन, तो जाओ ज़रूर देखो। 2.25 घंटे का पॉडकास्ट है, इट्स लाइक डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद 3rd नंबर पे आ जाते हैं देवदत्त घर वापसी, पडिक्कल, घर वापसी हो गई। फिर आ जाते हैं फिल सॉल्ट। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा। हाँ जब पिक किया था तब स्टेक्स बहुत ऊपर थे, पर उसके बाद सीटी और इंडियन टूर बहुत गंदा गया है। फिर उसके बाद जितेश शर्मा और एक हैं स्वास्तिक चिकारा। फिर आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकोब बेथल, मनोज बांडगे और स्वप्निल सिंह। फिर आपके पास बॉलर्स में आ जाते हैं जॉर्ज हेजलवुड, भुवनेश्वर। जॉर्ज हेजलवुड फिट है, आ रहे हैं पूरा, खेल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें नोकिया के लिए बहुत गालियां पड़ी थी, क्योंकि जब हमने बात की थी कि नोकिया अवेलेबल नहीं है उसके अगले दिन ही आ गया, उसके अगले से अगले दिन उनका अवेलेबिलिटी आई थी और हमारा शूट पहले हो चुका था। बिकॉज उससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऐसे नहीं करती, अगर वो प्लेयर हल्का सा भी डाइसी हो फिर भेजते ही नहीं, दे वेरी पर्टिकुलर, वेरी सीरियस अबाउट इट। तो ही इज अवेलेबल, ये पक्का पता है। सिटी नहीं खेले थे, नॉल नहीं खेले थे, बट स्टिल भुवनेश्वर कुमार गोइंग टू बी द की वन। लुंगी एंगेडी, यश दयाल, रिटेंशन प्लेयर, रसिक सलाम, ये भी इंटरेस्टिंग पिक है। सुयश शर्मा, ये भी इंटरेस्टिंग है, नुवान तुषारा, मोहित राठी एंड अभिनंदन सिंह। यस, चलिए सर, पहले तो हम अपनी बनाते हैं प्लेइंग 11। ओपन किससे करवाएंगे? विराट कोहली एंड सॉल्ट। आई डोंट थिंक सो कोई और ऑप्शन बचता है आपके पास। अगर बाय चांस सॉल्ट अच्छा नहीं दिखते हैं सीजन में, तो आपके पास फिर देवदत्त पडिक्कल हो जाते हैं। अगर पडिक्कल खेलेंगे तो एज एन ओपनर खेलेंगे। अच्छा, वो और कुछ, क्योंकि नंबर 3 नंबर 4 पे वो नहीं चले हैं कहीं पे भी। वो LSG के लिए नहीं चले, RR के लिए नहीं चले, बिकॉज वो बाउंड्री हिटर हैं, वो रोटेट नहीं करते स्ट्राइक। उनकी 123-124 की स्ट्राइक रेट रहती है, तो ही स्ट्रगल्स टू रोटेट द स्ट्राइक। सो आउटसाइड द पावर प्ले ही बिकम्स अ बिग कंसर्न। तो अगर आप उनको देखोगे तो ओपनर में ही देखोगे। आई डोंट थिंक सो। I was watching some of the other experts also. They have picked him for number 3. Didn't make sense to me because number 3 पे he has struggled. Look at his history. Even अगर आपने BGT में देखा हो तो वो stuck हो जाते हैं, मतलब उनके पास बाउंड्री शॉट्स हैं या उनके पास सिंगल एबिलिटी नहीं है, वो उनका कंसर्न है। तो फॉर मी इफ ही कम्स एज अ बैकअप ओपनर ओनली, अदरवाइज नो अदर ऑप्शन फॉर हिम। ओके, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो आप। उसके बाद वन डाउन आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक मुझे लग रहा है कि हम रजत पाटीदार और लिविंगस्टन को नंबर 3 नंबर 4 पे देखेंगे। लिविंगस्टन ने जब भी अच्छा किया है, अगर चाहे आप 100 देख लो, चाहे उनका एज एन इंग्लैंड कैप्टन स्टिंट देख लो, जब उन्होंने एकदम से एक्सप्लोडिंग करा था, वो जनरली हमेशा ऊपर बैट करने बेटर रहते हैं। अगर आप वन डाउन भेजो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। 2 रीजंस। पहली बात, वो स्पिन के अच्छे प्लेयर नहीं है, प्लस ही इज़ अ वन डायमेंशनल प्लेयर, वो लेग पे सब शॉट्स खींचते हैं, तो वहाँ उन्हें वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हेल्प करेंगी। और वो फिनिशर नहीं है। देयर इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। इफ यू लुक एट हिज स्टार्ट्स एज अ फिनिशर, दे आर हॉरिबल। He is not a good finisher. He has done well whenever he has played in the top, and he's got that license also. So he is your like-to-like replacement for Maxwell अगर आप उन्हें वहाँ use करते हैं, because he can give you overs also, plus he can bat in top order. Don't push him as a finisher. If they really want कि अच्छा season करे IPL RCB, तो ये मेरे हिसाब से नंबर 3 at max नंबर 4 के प्लेयर बनते हैं। ठीक है, तो अब आप नंबर 3 वैसे पाटीदार को डिपेंडिंग ऑन कि ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी गई है। अगर आप पावर प्ले से बाहर निकल गए हैं, आपको पता है उस फेज में जब फील्डर्स पीछे होते हैं, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट अक्रॉस ऑल बैटर्स किसकी है? रजत पाटीदार। 20-20 बॉल की 50 उन्होंने दी है मल्टीपल टाइम्स। स्पिन पे खड़े खड़े छक्के मारने की एबिलिटी है, और चिन्नास्वामी के छोटे ग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल हो जाते हैं वहाँ पे वो। तो अगर आप पावर प्ले से बाहर निकल गए हैं तो आप रजत पाटीदार को ले आए। अगर आपका एक पावर प्ले के अंदर ही और आप चाहते हैं अभी वो इम्पेटस बना रहे, तो आप लिविंगस्टन को भी नंबर 3 पे पुश कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार के लिए पाटीदार को वैसे नंबर 3 और लिविंगस्टन को नंबर 4 पे रख सकते हैं। पर अगर जैसे पाटीदार को आप नंबर 3 लेके आ रहे हो, जब 6 ओवर इन्होंने कर लिए हैं, पार कर लिए हैं, वैसे तो कम चांस है कि फिल सॉल्ट या इवन विराट भी अब जैसे खेलते हैं, विराट थोड़ा एंकर करेंगे मुझे इस बार लग रहा है एंकर करेंगे। वो वर्ल्ड कप फाइनल अब याद आ जाएगा उनको कि मैंने थोड़ा फास्ट खेलने लगी गए हैं वैसे ही, क्योंकि यार लास्ट ईयर IPL में उनके प्रेशर बहुत था। इंग्लैंड टूर से नहीं खेले थे, फिर वर्ल्ड कप सिलेक्शन को लेके अभी था एंड ऑल, कमेंटेटर्स एंड ऑल्सो वर लाइक गनिंग फॉर हिज हेड।
He has done it in the last IPL. Monkeys off his back, had a beautiful CT. CT में 2 गन innings आई पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 2 बड़ी टीम्स के अगेंस्ट. आई थिंक ही हैज दैट नाउ कंफर्ट कि वो आराम से आके अपनी नेशनल गेम खेल सकते तो हैं. मेरा पॉइंट ये था, प्लस अब वर्ल्ड T20 तो खेलने नहीं वाले, तो प्रेशर भी नहीं है कोई. नहीं मेरा भी ये पॉइंट था कि बाई चांस अभी 6 ओवर पार हो जाते हैं, उसके बाद विकेट गिरती है तो पाटीदार आएंगे, है ना. आपका ये कहना है. फिर अगर एक और विकेट गिरती है तो फिर लिविंगस्टन की सेंस तब बनती है. लिविंगस्टन का फिनिशर तो देखो ही मत. अगर करना है तो आपको तब करो जब या तो मिडल ओवर, हाँ, या वेयर ही इज एबल टू बाइड हिज टाइम एंड एबल टू गेट इनटू द गेम. वो जब थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं. वो आके पहली बॉल में मारते हैं, फिर आड़ा टेढ़ा खेलना शुरू कर देते हैं, देन ही डजंट डू वेल. ओके, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है. फिर इसके बाद पहले 4 हो गए सर. नंबर 5 पे मैं फिर से कृणाल पांड्या को पुश करना चाहूंगा. अच्छा. बिकॉज 2 reasons. ही इज नॉट अ फिनिशर अगेन. लुक एट हिज स्टैट्स, ही इज नॉट अ फिनिशर. दूसरा, आपका टॉप 4 इज प्योर राइट हैंडर्स. कोई भी लेफ्टी नहीं है टॉप 4 में. तो कृणाल पांड्या कैन डू व्हाट अक्षर पटेल डज फॉर इंडिया. बिकॉज अगर आपके कोई लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर बॉल कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा विराट कोहली फंसते हैं, या लेगी बॉल कर रहा है, तो कृणाल पांड्या कैन कम इन एंड कैन प्ले दो शॉट्स. MI उनको ऐसे ही यूज करती थी. MI उनको एज अ फ्लोटर यूज करती थी इन द मिडिल फेजेस में, एंड यूज टू डू रियली वेल फॉर देम देयर. तो फॉर मी कृणाल पांड्या इज नॉट अ फिनिशर. आप उनके स्टार्ट्स उठा के देख लो, ही इज द नंबर 5, प्लस ही गिव्स यू दैट लेफ्ट हैंडर थिंग ऑल्सो. ठीक है. 6th आपके पास जितेश शर्मा आ जाते हैं फिनिशर की तरफ. कंपैरेटिवली रिलायबल हिटर, फिनिशर भी है, और वही उनकी मतलब हमेशा मोड भी रहा है. 7th नंबर पे 7th पे यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. अभी तक आपने सिर्फ 1-2 फॉरनर्स एग्जॉस्ट किए हैं. एक आप हेजलवुड पक्का से खिला रहे हैं, तो 3 फॉरनर्स रह गए, तो आपके पास चौथा फॉरनर का ऑप्शन है. तो यहाँ आप चाहो तो जेकब बेथल को भी लेके आ सकते हो, टिम डेविड या रोमारियो शेफर्ड को भी लेके आ सकते हो. तो 7 में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. जेकब बेथल को एंडी फ्लावर बहुत हाईली रेट करते हैं. ही रेट्स हिम एज द जनरेशनल प्लेयर. अच्छा. और वो हैं भी हैं, काफ़ी उनके बारे में बात होती है. गैरी सॉबर्स के रिकमेंडेशन पे वो इंग्लैंड, जब वो खुद भी मतलब वेस्ट इंडीज बॉर्न है, तो वो जेकब बेथल तो 12-13 साल की एज में ही वेंट टू इंग्लैंड ऑन द सजेशन ऑफ गैरी सॉबर्स. तो गैरी सॉबर्स इनके जो ज़्यादा जी हैं वो फ्रेंड्स हैं, तो इनका अर्ली क्रिकेट काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड रहा है फ्रॉम गैरी सॉबर्स. तो गैरी सॉबर्स इनको 12-13 साल की एज में भेजा था कि आप इंग्लैंड काउंटी में खेलो, और इंग्लैंड में इनको बहुत हाईली रेट किया जाता है. विटोरी ऑल्सो रेट्स हिम वेरी हाई. दैट्स व्हाई SRH वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन हिम, एंड इवन एंडी फ्लावर तो बहुत बड़े फैन हैं इनके. तो प्लस वी सॉ द ग्लिम्पसेस, ही इज एबल टू बोल वेल. अगर आपने देखा हो तो ये इन्होंने बोल भी किया था इंडिया वाले ODI सीरीज में, एंड प्लस अ गुड बैटर ऑल्सो. लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म बैटर, तो डेफिनेटली गैरी सॉबर मोल्ड प्लेयर हो गए ना, तो वो इंस्पिरेशन उनकी, वो छाप है उनकी गेम में. अच्छा. यस, बात बहुत होती है इनकी कि इज गोइंग टू बी द. अभी इंग्लैंड ने उनको फास्ट ट्रैक किया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना नहीं खेले, फिर भी न्यूजीलैंड टूर पे खेले वो, और 50 की आई थिंक टेस्ट में बैटिंग एवरेज है उनकी. ऑलरेडी 3 टेस्ट खेले हैं एंड 52 की एवरेज है. वो भी 3 टेस्ट न्यूजीलैंड में खेले हैं, और 75 का स्ट्राइक रेट है. न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस खेले हैं, ये भी आप सोचो. और 9 वनडेज खेले, एंड उनमें भी 31 का एवरेज है 80 के स्ट्राइक रेट से. सो नॉट बैड टू स्टार्ट अ करियर विद. एंड बॉलिंग में भी अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी टेस्ट में, इकोनॉमी साइड पे थोड़ा सा हायर साइड पे है. पर वी सॉ हिज बॉलिंग इन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, ही लुक्स अ गुड प्रोस्पेक्ट. तो आपके पास एक वो स्पिन डेटा सेट बहुत कम है वैसे, पर आपके पास एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी आ जाता है. बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द टॉप प्लेयर्स, दे रेट हिम रियली हाई. विटोरी ने इनके साथ काम किया था अभी 100 में आई थिंक, या इंग्लैंड क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में सॉरी, जो इनके डोमेस्टिक वाइट बॉल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें विटोरी वाज देयर, एंड एंडी फ्लावर ऑल्सो रेट्स हिम वेरी हाई. तो मुझे लगता है नंबर 7 ही कैन बी, बिकॉज इफ बेथल कम्स इन ही कैन बी अ फ्लोटर ऑल्सो, because he is a proper batter, so he can be pushed above the order also depending on that, and also the left hander angle gets added. तो जो आपका टॉप 6 में 5 बैटर्स राइटी हैं, तो आपके पास वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बेथल के साथ. पॉइंट. उसके बाद 8th में आपके पास एक और आप चाहोगे ऑलराउंडर. 8th में आप स्वप्निल को खिला सकते हैं. बस स्वप्निल भी लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन, और स्टार्टिंग में आपको 1-2 ओवर दे सकते हैं. पावर प्ले में उन्होंने लास्ट ईयर बॉलिंग की थी. हाँ, इनमें स्वप्निल के ऐड होने के बाद
वीके एकदम खुल गए थे। विराट कोहली उसके बाद काफ़ी अलग लेवल पे खेलने शुरू हो गए थे, बिकॉज उनको लगा था कि बैटिंग में थोड़ी डेप्थ आ गई है। तो आप रखोगे स्वप्निल स्वप्निल को नंबर 8 पे हो सकते हैं स्वप्निल। पर मेरे को बस एक कंसर्न आ गया पता नहीं शायद आपने नोटिस करा या नहीं, पर इनके पास अब बेथल, कुणाल और स्वप्निल तीनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, और एक और लिविंगस्टन है जो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों कर लेते हैं। 4 स्पिन ऑप्शंस हो गए इनके पास। पर उस लेवल के स्पिनर्स तो कृणाल है, कंटेन करते हैं। कंटेनिंग तो उनके क्योंकि उनका उनकी बेस्ट इकोनॉमी रही है। चिन्नास्वामी में उनके अगर क्रॉस मैचेस देखा जाए तो 7 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉल किया वहाँ पे, व्हिच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड यहाँ पे चिन्नास्वामी में ये ज़्यादा मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। चलिए सर 9th नंबर पे भुवनेश्वर कुमार, देन योर बैटिंग गेट्स एक्सटेंडेड। भुवनेश्वर कैन आल्सो गिव यू रन्स। 10 पे आपके पास फिर जॉस हेजलवुड हो जाते हैं, और फिर आपके पास यश दयाल हो जाते हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर आप ऑब्वियसली, और अभी तक आपने फॉरेन प्लेयर्स में 4 खिला लिए हैं, राइट? तो आपके पास अगर आपको बॉलर खिलाना है तो आपके रसिक सलाम है, कैन गिव यू डेथ बॉलिंग ऑप्शंस आल्सो। और अगर आपको स्पिनर लेके आना है तो आपके पास रोहित शर्मा आ जाते हैं फिर। ओके अच्छा, हमने वैसे और अगर आपको बैटिंग में भी एक्स्ट्रा और डेप्थ चाहिए तो आपके पास इवन मनोज बंदगे भी हैं, जिनका महाराजा लीग में इंसानिटी लेवल ऑफ हिटिंग उन्होंने दिखाई है। मतलब बहुत अच्छा फिनिशर है, मतलब डोमेस्टिक जो भी इनकी लीग्स होती हैं उसमें। तो गुड ऑप्शंस हैं इनके पास। ऑप्शंस हैं इनके पास। ओके इंटरेस्टिंग। तो आप 12वां वैसे आप अपने हिसाब से 12वां अभी कौन रखना चाहोगे? अभी के लिए हम बॉलिंग ऑप्शन के लिए तो रसिक को रख सकते हैं, या सोयश रखना चाहोगे? डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस कि आप स्पिन ऑप्शन अगर होम माने तो फिर तो रसिक, बिकॉज ही कैन गिव यू दोस डेथ ओवर बॉलिंग आल्सो। डेथ बॉलिंग का इनके पास अदरवाइज इतना वो है नहीं है, सिर्फ वो भी बच जाते हैं। ठीक है, डन है सर, ये 12 तो हो गए। एक मेरा बस एक क्वेश्चन है, व्हाई यश दयाल इज रेटेड सो हाई? यार उन्होंने फॉर चिन्नास्वामी के हिसाब से अपने आप को काफ़ी अच्छा ढाला है। मतलब कि अप फ्रंट थोड़ी बॉल स्विंग करा पाते हैं, एंड देन डेथ में भी ही इज ऑल्सो एबल टू क्लोज सर्टन मैचेस। तो इट्स लाइक कि वो 5 छक्के खाने के बाद एक कमबैक करा है, तो कुछ तो प्लेयर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था। हाँ, मतलब वही है कि ऑब्वियसली वो एबिलिटी टू स्विंग द बॉल अप फ्रंट एंड देन ऑल्सो एबल टू बॉल दोस कटर्स एंड ऑल स्लोअर बॉल्स एट द डेथ। ठीक है, और कॉन्फिडेंस उनको ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने लास्ट आईपीएल में एमएस धोनी के अगेंस्ट डिफेंड किया फाइनल ओवर में, और इतना क्रिटिकल फाइनल ओवर जो आपका प्ले ऑफ डिसाइड कर रहा है, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू। चलिए सर, पहले चलते हैं पावर प्ले बैटिंग। सॉल्ट एंड विराट, एंड नंबर 3 पे रजत पाटीदार अगर आ जाते हैं, या वो लिविंगस्टन है ना, तो आई थिंक गुड 10 on 11। क्योंकि मैं थोड़ा सॉल्ट की फॉर्म पे थोड़ा वरीड हूँ। सॉल्ट 175 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने लास्ट आईपीएल सीजन खेला था, तो आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो 10 on 11 आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी तो। पर मेरे को ये बताओ कि अगर बाय चांस आप ये भी देख सकते हो, शायद अगर फिल सॉल्ट नहीं आते पहले 3-4 मैचेस में फॉर्म में, आप देखोगे शायद सिस्टम हिलते हुए, पडिकल आते हुए देखेंगे आपको, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मुझे लगता है आपको शायद कोई मेकशिफ्ट ओपनर भी पुश करना देख सकते हो आपने भी। बेथल खेल सकते हो, बेथल इज हैड दैट पोटेंशियल। वो टेस्ट में 1 डाउन आते हैं तो ही कैन ओपन आल्सो। चलिए, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। मिडल ओवर्स बैटिंग आई थिंक पडिकल हैं, वहाँ पे पाटीदार हैं आपके पास, लिविंगस्टन है, पाटीदार हैं, और वीके मुझे लगता है डीप जाएंगे, तो गुड 8 on 9 फॉर मी। ज़्यादा दे रहे हो कि नहीं? आप देख लो, लिविंगस्टन है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में लास्ट आईपीएल बहुत अमेजिंग गया था बिकॉज ऑफ पाटीदार। अच्छा, तो मैं पाटीदार के कारण दे रहा हूँ कि मिडिल ओवर्स उन्होंने अक्रॉस आईपीएल सबसे अच्छा निकाला सबका। कृणाल पांड्या, जैकोब बेथल, मैं वहाँ पे थोड़ा सा पाटीदार के कारण बेट कर रहा हूँ। तो आप 8 देना चाहोगे? ज़्यादा है, मतलब मेरे को लग रहा है I आप think 8 देना चाहते पाटीदार के केस में वी कैन। फैन से डर के तो नहीं दे रहे? नहीं, पाटीदार का तो मैं जेन्युइनली बहुत बड़ा फैन हूँ। डेथ ओवर्स बैटिंग, अब डेथ ओवर्स में आपके पास बेथल हैं, आपके पास जितेश शर्मा अगर अपने 2023 आईपीएल दिखा देते हैं फिर बहुत ऊपर है, 24 आईपीएल दिखाते हैं फिर बहुत नीचे है। तो टिम डेविड भी कैन बी हॉट एंड कोल्ड, रिमारियो शेफर्ड का भी वैसा ही है, तो उतना रिलायबल नहीं है। बट दिस इज बीन द प्रॉब्लम फॉर आरसीबी ऑल दीज ईयर्स, क्योंकि आपको चिन्नास्वामी में फिनिशर्स अच्छे चाहिए, वही आपके टोटल को एक पार टोटल को पार टोटल ले जाता है। क्या हमने स्वप्निल सिंह को देखा है बैटिंग पे काम करते हुए? उतना नहीं, उस लेवल की फिनिशिंग एबिलिटी तो नहीं है, इन सब से ही करवाना पड़ेगा। यहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है कि मे बी 7 on 10, नॉट बिकॉज ऑफ द एबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट फॉर्म।
अगर ये अपनी प्रॉपर एबिलिटी भी खेल लेते हैं तो ये 9 और 10 भी हो सकता है. पावर प्ले बॉलिंग, पावर प्ले में आपके पास हेजलवुड है, आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, मतलब, और हल्की सी बॉल. अगर आपने जीतना है तो आप थोड़ा सा विकेट में स्पाइस दो, बिकॉज दैट इज हाउ, बिकॉज आई थिंक ये आरसीबी का रीसेंट टाइम में वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है. अगर मैं बात करूं तो जिनका रीसेंट टाइम सबसे, इवन यश दयाल भी स्विंग करा लेते हैं. हाँ, तो इसलिए आई वुड गिव, आई एम होपिंग दे आर गोइंग टू गिव लिटिल स्पाइसी विकेट्स. तो 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 11 फॉर दैट. मिडिल ओवर्स बॉलिंग, ये कंसर्न है, यहाँ कोई विकेट टेकिंग एबिलिटीज नहीं है, कंटेनिंग बॉलर्स बॉलर्स हैं, तो ये कैन बी टू एट स्वॉर्ड फॉर यू. तो इसमें आप रसिक सलाम को आप डाल चुके हो वैसे. हाँ, रसिक सलाम आएंगे, कुछ बॉल्स कर सकते हैं. मुझे लगता है डेथ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल, यश दयाल उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहे हैं. यहाँ मे बी हेजलवुड एक आधा ओवर कर लें, बट गुड 6 on 9 फॉर मी, बिकॉज आई एम लिटिल वरीड, क्योंकि यहाँ पे कोई इनके पास मिस्ट्री स्पिनर नहीं है जो विकेट लेके मैच को थोड़ा फंसा सके. सूर्य शर्मा है उतने बड़े उस लेवल का. तो लिविंगस्टन के पास भी ना गुगली नहीं है. प्रॉब्लम ये है, ही इज अ गुड लेग स्पिनर, वो ऑफ स्पिन करते हैं, मिस्ट्री नहीं है, तो इसलिए 6, बिकॉज विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है यहाँ पे, मिसिंग है. डेथ ओवर्स बॉलिंग, भुवी करेंगे, रसिक सलाम करेंगे, ये दोनों करते हैं, तो गुड. आई वुड से यश दयाल भी करेंगे. यश दयाल उतने ठीक है, फिर भी ही कैन गो फॉर रन्स. उनके स्टार्ट्स अगर देखें तो 8 on 10 फॉर मी, अगर रसिक और भुवी करते हैं तो. 7.5 आई थिंक वुड बी मोर फेयर. बिकॉज भुवी इज ऑन द डिक्लाइन थोड़ा अपने करियर में, और रसिक हैज बीन वेरी इंप्रेसिव विद डीसी on similar kind of ground, similar kind of wickets, but let's see. होम ग्राउंड एडवांटेज, मैच बाय मैच आते हैं. जीटी, आई थिंक यहाँ पे आरसीबी अपनी बैटिंग माइट से जीत सकती है मैच, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड है, वैल्यू फॉर शॉट्स है, 6 हिटिंग ग्राउंड है, तो वहाँ मुझे लगता है कि आरसीबी ने, जैसे लास्ट ईयर भी सिमिलर से जब मैच हुआ था तो आरसीबी ने अपनी बैटिंग माइट से बहुत वन साइडेडली मैच जीता था. 14 ओवरों में चेज कर गए थे. तो आई एम गिविंग 1.5 टू आरसीबी देयर. दिल्ली कैपिटल्स, यहाँ दिल्ली के पास अक्सर हैं, कुलदीप हैं, बैटिंग भी डिसेंट सी है, स्टार्क हैं उनके पास स्पेस में. आई थिंक इट विल बी अ क्लोज मैच एज फार एज आई थिंक. 1-1. लास्ट ईयर आरसीबी बहुत कंफर्टेबली जीती थी और थोड़ा स्ट्रगल किया था डीसी ने एज अ बैटिंग यूनिट. इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग 1-1 कह सकते हैं फिर भी स्टिल. पंजाब किंग्स, ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज चहल के पास एक्सपीरियंस है, हर्षल तो नहीं है उसमें टीम में अब, चहल के पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे, प्लस दे हैव ह्यूज बैटिंग एडवांटेज. पीबीकेएस मतलब लॉट ऑफ हिट विकेट्स, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनमें श्रेयस अय्यर आ जाते हैं और उनके सामने आप ऐसे स्पिनर लगाओगे चिन्न स्वामी में, वो खा जाएंगे. बहुत बैटिंग उनके पास. 0.5 बोलूंगा मैं यहाँ पे, लगता है पंजाब के पास एडवांटेज है. राजस्थान रॉयल्स, हसरंगा के पास एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड पे बॉल करने का, खेला है उन्होंने, बट राजस्थान बैटिंग में आरसीबी कैन मैच. आई थिंक थोड़ा अगर अपफ्रंट स्पाइसी विकेट देता है आरसीबी, जो आई एम एक्सपेक्टिंग होनी चाहिए, तो आरसीबी कैन मेक, मतलब उनका थोड़ा टॉप ऑर्डर डिसमेंटल होता है, देन आरसीबी आरआर को रोक सकता है. क्योंकि थोड़ी उनके हमने देखा है कि बैटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी मिडिल या डाउन आता है कि गैप आ रहा है. तो 1.5 1 बोलूंगा, बिकॉज बहुत क्लियर नहीं है, सिर्फ उनके पास भी है फायर पार. चेन्नई सुपर किंग्स, ये इंटरेस्टिंग होने वाला हाई स्टेक्स गेम. यहाँ मुझे लगता है आरसीबी को थोड़ा एडवांटेज है, बिकॉज यहाँ पे चेन्नई के स्पिनर्स थोड़े से आउट ऑफ पिक्चर हो जाते हैं, और चेन्नई शायद उतनी क्वालिटी स्विंग बॉलिंग ना दे पाए जो आरसीबी के पास ऑफर करने के लिए होगा. अगर कंडीशन थोड़ी स्पाइसी आरसीबी देता है तो फिर मेरे को लगता है 1.5 टू आरसीबी हो सकता है. क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ये सीजन थोड़ा अच्छे से प्लान करके जाएगी आरसीबी? मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने स्विंग बॉलर्स पे फोकस किया है वो देंगे विकेट. क्योंकि आरसीबी की हमने देखा अभी टेस्ट मैच जो हुआ था अभी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, कि वहाँ अगर विकेट में हल्की बुल्की हेल्प होती है तो इंडिया 46 ऑल आउट भी हो चुकी है. ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन ये शायद हो सकता है ये उस ऑक्शन उसके बाद ही हुई है, तो ये प्लानिंग हो सकती है.
pretty much. That means capability है ग्राउंड्समैन की वो देने की. तो फिर तो तीनों बॉलर्स प्ले में आ जाएंगे इनके, प्ले में आ जाएंगे. यश दयाल, भुवनेश्वर और हेजलवुड. और वही बेस्ट वे फॉरवर्ड है आरसीबी के लिए कि वो ओपन स्पिन हैवी ये स्विंग हैवी बॉलर्स के साथ थोड़ा तंग करे स्टार्टिंग में. अच्छा, अगर बाय चांस अच्छी स्विंग कंडीशंस हैं, पिच में स्पाइस है, तो मैक्सिमम आप कितने ओवर्स तक देख सकते हो कि फास्ट बॉलर 4 से 5 ओवर तंग करते हैं स्पिन फास्ट. और भुवनेश्वर जैसे तो 6वें ओवर तक भी करा लेते हैं स्विंग. उनके तो पहले 3 ओवर बड़े क्रूशियल हो जाते हैं पावर प्ले में. तो इंटरेस्टिंग है ये काफी. इंटरेस्टिंग हो जाता है. उसके बाद है एसआरएच. लास्ट ईयर एसआरएच ने बहुत मारा था, 287 रन मारे थे. उनकी जो बैटिंग डेप्थ थी, उनका जो 6 हिटिंग एबिलिटी है, बहुत मुश्किल होगा रोकना यहाँ पे. 1.52 एसआरएच तो 0.5 बोलूँगा मैं. बस बैटिंग बहुत ज़्यादा एसआरएच के पास. फिर उसके बाद है कोलकाता के साथ मैच. ये लास्ट टाइम कोलकाता ने बहुत वन साइडेड जीता था और मुझे लगता है थोड़ा कोलकाता की बैटिंग डेप्थ में फ़र्क आया है. और अगर स्पाइसी विकेट आती है तो कोलकाता के पास उतने अच्छे पेसर्स शायद मे बी इस क्वालिटी के नहीं है जो यहाँ है. तो फिर 1.52 आरसीबी. 1.5 या 1? मुझे लगता है कि थोड़ा वो स्विंग हैवी जाएंगे. तो आपका स्कोर है 3, 4 और 3 7, 7.5 है सर. 4 मैचेस कह सकते हैं हम मोटा मोटा. मतलब एक मैच उनको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा. होम अगर प्लेऑफ में जाना है देन आरसीबी हैज टू विन 5 मैचेस. तो अभी सिर्फ 4 मैचेस दिख रहे हैं इनके अभी. यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर. ओपनर है इनके पास. ओ सॉरी, ओपनर में नहीं है, टॉप में वैसा क्वालिटी नहीं है. पटीदार का वैसा रिकॉर्ड आईपीएल में है नहीं. 25 के एवरेज, 122 पटीदार कह रहे हो? पटिकल का 25 के एवरेज और 127 का स्ट्राइक रेट. मेरे को बस इतना जानना है कि जब पटिकल आए थे, मिड सीजन में आए थे वो, एंड शायद वन ऑफ द बेस्ट रेवोल्यूशन थे. शायद मैंने वो सेम फील जो थी वो मैंने शॉन मार्श के टाइम पे देखी थी कि शॉन मार्श के साथ हुआ वही इनके साथ हुआ. वो वही सेम इनका देखने को बाउंड्री मिला हिटिंग था. बहुत अच्छी है, स्ट्राइक रोटेशन नहीं करते तो फिर अच्छे बॉलर्स फंसा देते हैं. तो अब क्या ये इनका जो स्लम्प है, जो फॉर्म में जो हमें देखने को मिला है, मेडिकल इश्यूज काफी सिग्निफिकेंट मेडिकल उससे निकले हैं ये. ओके. तो काफी टाइम बाहर रहे हैं क्रिकेट से. अच्छा, अभी कहानी. ठीक है. तो इस पे आते हैं आगे. इम्पैक्ट प्लेयर्स में मेरे को नहीं लगता टॉप ऑर्डर में इनके पास बैकअप है ना. फिनिशर्स में है बैकअप. मिडिल ऑर्डर में भी नहीं बैकअप है. मिडिल ऑर्डर में आप जेकब बेथल को मे बी एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हो. एक वो है. फिनिशर में इनके पास टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड हैं बैकअप. स्पिन में इनके पास गैप है. अभी स्पिनर्स खुद ही उतने अच्छे लेवल के नहीं दिख रहे हैं. और बैकअप तो दूर की बात है, इनके कोर मेन स्पिनर्स ही और नहीं फास्ट है. बॉलिंग में है नुआन तशेरा है, ही डिड लुंगी नीडी है. तो आई थिंक 3 out of 5 होगा मेरे लिए. फील्डिंग, रजत पाटीदार इज अ ग्रेट फील्डर. विराट कोहली है अच्छे फील्डर. फिल सॉल्ट बहुत तगड़े फील्डर हैं. लिविंगस्टन इज अ गन फील्डर. जितेश शर्मा अच्छे फील्डर हैं. शर्मा है. कुणाल पांड्या अच्छे फील्डर हैं. जितेश शर्मा तो कीपिंग करेंगे. चलो, कुणाल पांड्या इज अ गुड फील्डर. बेथल बहुत अच्छे फील्डर हैं. बेथल बहुत अच्छे फील्डर है. स्वप्निल सिंह डिसेंट है. जोश हेजलवुड इज अ डिसेंट मूवर. एटलीस्ट स्लो मूवर तो नहीं है. भुवनेश्वर कुमार आल्सो पुट्स इन एफर्ट्स. वो भी स्लो मूवर वाली बात तो नहीं है. तो आई थिंक प्रीटी गुड है. यश दयाल जस्ट वो स्लो मूवर है. 2.513 दे सकते हैं हम. आईपीएल एक्सपीरियंसेस नाउ 6 पॉइंट पहले प्लेयर्स के. दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी. आप फिल सॉल्ट के पास है अभी कैंपेन, जीता हुआ कैंपेन लेके आ रहे हैं. विराट कोहली को क्या कहोगे आप? मतलब मैं देना तो चाहूंगा ही वो नंबर उसको, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ इंटरनेशनल लेवल पे देख लिया है. तो इतना मसल मेमोरी, इतना एक्सपीरियंस, मतलब ही नोज हाउ टू प्ले बिग मैचेस यार. और हमने डिस्कस तो करा ही है अभी आरसीबी वाले जो मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट में कि उन आरसीबी एज अ टीम की इमेज ज़्यादा बुरी बना दी गई है. इतना बुरा करा भी नहीं है उन्होंने. 9 प्लेऑफ्स हैं. 9 प्लेऑफ्स और 3 फाइनल्स हैं. तो फाइनल्स में जाने का तो है इनको पता है. बिल्कुल सही. जस्ट की मोमेंट्स कुछ अपने तरफ करने हैं. तो आई थिंक विराट को भी दे सकते हैं. 2 हो गए. रजत पाटीदार पर अभी नहीं है बिकॉज रिलेटिवली यंग है अभी. लिविंगस्टन के पास भी नहीं है वो. 4. जितेश शर्मा के पास भी नहीं है. 5.
बेथल के पास भी नहीं है. कृणाल पांड्या हैज डन विद एमआई, डेफिनेटली सीजन जीते हैं वो. 3 प्लेयर्स हो गए हैं अभी 3 तक प्लेयर्स इनमें। हो गए हैं. हेजलवुड की भुवी बात हैज वन, हम्म, 4 हो गए हैं. हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया से आते हैं यार, मतलब विनिंग टूर्नामेंट सब कुछ जीता हुआ उन्होंने. 5 बड़े मैचेस में परफॉर्म करना आता है. 5 5. और एक यश दयाल जीटी। हाँ, टूर्नामेंट तो था ही. जीते तो थे, टूर्नामेंट तो जीते थे. 6. तो 6 आउट ऑफ 12, 3 मार्क्स हो गए इसके. मैनेजमेंट के क्या दोगे आप? टिम डेविड, पर हाँ उस टाइम कुछ खास करा नहीं उस टाइम. 12 में से 6 6 ही हैं आप. मैनेजमेंट को तो अभी नहीं देंगे यार, बिकॉज आई थिंक मैनेजमेंट को तो अभी वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है टूर्नामेंट्स का आने का एंड ऑल का. तो आई वुड गिव 0.5 टू मैनेजमेंट आउट ऑफ 2 आई वुड से. तो 6.5 3.5 3.518, बिकॉज ये तो कंसर्न रहा ही है ना, जब अपने ट्रॉफीज आपके पास नहीं है तो ये गैप तो आएगा ही आएगा. कोर लीडरशिप एंड ऑनर्स विजन. पहले तो देखते हैं बैटिंग में कौन कौन कैप्टन है. कोहली एनी डे. पाटीदार है तभी 2 बने. 2 कैप्टन है आपके पास. और कोई है? नहीं, बॉलिंग में आपके पास भुवी हैं कैप्टन. लिविंगस्टन नहीं रह चुके हैं इंग्लैंड के कैप्टन, बट आप उतना- उनको कंसिडर नहीं उतना करो. नहीं करेंगे. कैप्टन मटेरियल नहीं है. जितेश शर्मा नहीं अभी पंजाब की टीम में नहीं, अभी नहीं कर रहे. एक ही मैच में कैप्टन किया था. ठीक है, तो 2 बैटर्स में है. उसके बाद बॉलर्स में अगर आप देखोगे तो भुवी हैं, भुवी है, कृणाल पांड्या है. कृणाल पांड्या है, उन्होंने अपनी स्टेट टीम में नॉर्गो कैप्टन किया है काफी. 4 आई थिंक गुड 4 पॉइंट्स है ना. 4 और ऑनर्स विजन वैसे तो हेजलवुड भी बहुत एक्सपीरियंस आ जाते हैं, हाँ. तो हम देंगे उन्हें भी 5 ही देंगे इनफैक्ट. वही ओनर्स विजन तो इज़ वेरी बैड. तभी आईपीएल का तो हर कोई क्रिटिसाइज करता है कि आरसीबी का इनर कोर इज डिस्टर्बिंग. तो आई वुड से 1 on 3 यहाँ 1 on 4 1 on 4 सॉरी. तो 1 और 5 5. 6 पॉइंट्स हो गए आपके पास. क्या लग रहा है सर आपको टोटल क्या आएगा? इससे पहले मैं टोटल 7.5 के आसपास एवरेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है और वही हमने अपने उसमें डिस्कस भी की हैं. हम्म. सेवन 71 आउट ऑफ 100 बन रहा है. डू यू एग्री विद दिस? यार वही हो Rating? जाता है कि गैप्स तो हैं टीम में जिन पे काम करने की ज़रूरत है, तभी फिर ये 8+ जा सकता है. अभी के लिए तो अगर हम आज बात करें तो आरसीबी अभी टॉप 4 टीम तो नहीं दिख रही है. मतलब डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर ओपिनियन, बट देयर आर गैप्स. हाउ इट कैन बी वो हमने डिस्कस किया है. एक चीज़ जो ये गेम चेंजर कर सकते हैं अपने, वो यही है कि स्पाइसी विकेट्स दें. वो तो ऑप्शन ही नहीं है कोई और. अगर वो कर देंगे ये, तो वहीं से ही इनके चांसेस बन क्योंकि जाएंगे. लास्ट आईपीएल करके दिखाया इन्होंने कहाँ से प्लेऑफ में पहुंचे थे. देखो मेन गेम होती है प्लेऑफ में पहुंचना. प्लेऑफ के बाद तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. लक फैक्टर है, आपकी उस टाइम की फॉर्म, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, बहुत सारे कंसर्न्स आ जाएंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी. कौन से की प्लेयर्स रहने वाले हैं इस आईपीएल? विराट, रजत पाटीदार. 2 आई थिंक टॉप हैवी तो हमेशा आरसीबी रही है, वो तो उनकी खासियत रही है, पर मेरे को लगता है मिडिल ऑर्डर्स में मे बी जेकब बेथल जैसा एक स्टार निकल के आ जाए जिनके बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं थे पहले. तो या ये मनोज बंदगे टाइप्स भी हो सकते हैं. बंदे की पता नहीं कितना कितना गेम टाइम मिलता है, वो बात मैटर करेगा. जितेश शर्मा बहुत क्रिटिकल होंगे. इफ यू कुड डू व्हाट ही डिड विद PBKS इन 2023, दैट विल बी वन अमेजिंग थिंग. ऑब्वियसली करना भी चाहेंगे बिकॉज इंडियन टीम में आते आते वो कंटेंशन से ऐसे गिरे कि कोई बात ही नहीं कर रहा. और बॉलिंग में तो हेजलवुड एंड कृणाल पांड्या एंड भुवी, आई थिंक दे विल हैव टू. यहाँ पे आई थिंक लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव टू आई थिंक गिव देयर बेस्ट सीजन्स और एटलीस्ट इन दैट रीजन अगर आरसीबी को अच्छा करना और है. ये हुआ ऐसा नहीं है, आरसीबी ने कर रखा है. कर रखा है, पहले भी कर रखा है. एक चीज़ जो अच्छी है विराट कोहली की, वो ये है कि वो रब ऑफ कर देते हैं टीम को. देखो यार, इंडियन कोर उठाना इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए. अच्छा करना तो जो इंडियन कोर है वो अच्छा होना चाहिए. उन्हीं के राउंड कहानी बनेगी. इंडियन कोर वैसे इतना बुरा है नहीं. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उनको गैल्वेनाइज करके ऊपर उठाने की जरूरत है. मैं जो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं, अगेन वही वाली बात है, वो फिल सॉल्ट जो एक्चुअल में जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अगर वो दे दें
तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ जाएंगे। हम्म, डेथ ओवर में अगर जितेश शर्मा, वही है कि अगर जितेश शर्मा अपना वैसा सीजन दे देते हैं, ये आराम से स्कोर 7.5 हो जाएगा, जो कि सारी टीम्स ऑलमोस्ट इसी में ही लाई कर रही इसी में हैं। लाइक कर रहे हैं। पर अगेन स्टिल टीम लुकिंग सॉलिड अगेंस्ट जीटी। यस, जीटी से तो ऊपर चल रही है, ऊपर चल रही है, ऑलमोस्ट आरआर के आसपास। आरआर के बराबर चल रही है। हम्म, हाँ, ये मत समझना 7.1 आउट ऑफ 10 है तो बहुत कम नंबर है, सारी टीम्स इसी के अराउंड ही चल रही हैं। जो अभी तक आगे निकली हैं 2 टीम्स, वो सिर्फ 2 ही हैं, वो है एमआई और सीएसके। वो अलग लेवल पे चल रहे हैं। वो अलग, इवन पीबी केस इज आल्सो इन दैट। केस का कितना था? 7.6 आई गेस। हाँ, उनके इस चीज़ पे नंबर कट गए थे ना, कि एक्सपीरियंस इन द टीम मैनेजमेंट। चलिए सर, अगर आप भी प्लीज़ अपनी रेटिंग बताइएगा, आपको क्या लगता है, एंड वी रियली होप कि इस साल कप आरसीबी का हो। दिल से तो हम चाहते हैं कि इस एक बार कप नम जीत दे। जाए। चलिए सर, इसी पे ही ख़त्म करते हैं, एंड वी रियली होप कि फाइनली हमें आरसीबी जीतते हुए देखे आईपीएल। हम चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम आप ये चीज़ नोटिस करेगा कि रेटिंग हमारी वो नहीं है, तो ताकि लोगों को थोड़ा हो कि वो हमने हमारा, आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था अपने पॉडकास्ट में। हाँ, हमने करा है। तो अगर आप सच में आरसीबी फ़ैन है एंड आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी जानना है, तो उसकी हमने वीडियो जो है वो मेंबर्स ओनली डाली है, फील फ्री टू गो। एंड ऑब्वियसली अगर वो देखते हैं, वो तब का तब देखते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज। हम सेम कपड़े पहन के रोज़ आ रहे हैं पॉडकास्ट शूट करने। अगले 2-3 दिन भी हम यही कपड़े डाल के आएंगे, शूट करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।